सरपंच गांव में होता नहीं होता? सरपंच को 4 लोग माला ज्यादा पहना देते हैं तो उसके मन में ऐसा आ जाए कि अब तो मैं प्रधानमंत्री को हराऊंगा इलेक्शन में। तो दुर्योधन का ऐसा ही हाल था, है कि नहीं? और उनको लगा प्रधानमंत्री कोई है नहीं, खाली भीम है वहां। इसको बस भीष्म पितामह की तरफ देख के इशारे में बोल भी दिया, भीम को निपटा दो, बाकी सबको मैं देख लूंगा। आज भी उसको भीम का डर है, उसको पता है इसको नहीं छेड़ पाऊंगा मैं। इसीलिए कोई आदमी घबराहट में एक ही का नाम लिया ना, टेंशन में नाम एक ही का निकला, किसी और का निकल नहीं रहा नाम। दिस इज कॉल्ड वाटरलू ट्रैप एंड दिस इज हाउ वी मिस आउट। ये क्या इमोशन पे चल रहा है, वो मिस्ड आउट। इतना ऑक्यूपाइड है वो अपने ग्लोरिफिकेशन में कि कंपटीशन को एसेस नहीं कर पा रहा। उसको ये समझ नहीं आया कि जो भीष्म पितामह जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम्हें ये मालूम नहीं दुर्योधन, तुम्हारी लैक ऑफ इंटेग्रिटी और कैरेक्टर के चलते भीष्म पितामह तुम्हारे साथ युद्ध कर रहे हैं, पर दिल से वो आज भी पांडवों के साथ खड़े थे। वो चाहते ही नहीं थे कभी पांडव हारे, वो चाहते थे पांडव जीते। अंदर से भीष्म पितामह हमेशा चाहते थे पांडव जीते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते थे वो। तो ये कंपटीशन एनालिसिस करना ना कर पाना कि कंपटीशन इतने दिन में, उसको क्या लगा दुर्योधन को, हम लोग राज्य में, हम लोग सत्ता में, हम लोग पावर है, हम एस्टैब्लिशमेंट है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये इनके पास पावर है नहीं, ये बहुत दिनों से वनवास के बाद आ रहे हैं लौट करके, अज्ञातवास के बाद आ रहे हैं लौट के, इनके पास क्या है? ना सेना थी, ना ताकत था, ना धन था, ना ऐश्वर्य था, ना कुछ था। ये 5 पांडव जंगल से घूमते फिरते आके थोड़ी बहुत टीम बना के खड़े हो गए, केवल भीम है। दुर्योधन ये समझ नहीं पाया कि इतने दिन में ये कितने स्ट्रैटेजिक अलायंस करके आए हैं। वो समझ नहीं पाया कि इतने दिन में ये कितने राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके आए हैं। वो समझ नहीं पाया इतने दिन में कितनी इंटरनेशनल अलायंसेस को साथ में लेकर के आए हैं पांडव। वो समझ नहीं पाया कि स्वयं श्री कृष्ण ने वहां पे, जो उसने खुद बहुत बड़ी गलती करी, जब कृष्ण अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे और यह डिसीजन होना था कि कृष्ण किसकी तरफ होंगे, तो दुर्योधन पहले वहां पहुंचे, थोड़ी देर उनके चरणों के पास बैठे रहे और सोचे मैं राजा तो मैं हूं, क्यों चरणों पे बैठूंगा, सर के पास चले गए। इतने में अर्जुन बाद में आए और दोनों वेट करे कि भगवान की नींद खुले तो उनसे बात करे। भगवान की नींद खुली तो भगवान ने पहले अर्जुन को देखा, सामने मेरे चरणों में बैठा है। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, बात पहले मैं करूंगा। बोले आप पहले आए हो, लेकिन अहंकार के चलते आप आके मेरे सर के पीछे बैठ गए, वो मेरे चरणों में बैठा है, तो पहले बात करने का अवसर अर्जुन को दिया जाएगा। अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मेरी नारायणी सेना चाहिए या मेरा मॉरल सपोर्ट चाहिए? दुर्योधन टेंशन में, वो बहुत टेंशन में, ये नारायणी सेना ले गया तो मेरा गेम ओवर ना हो जाए। ले दे के पांडवों के पास तो कृष्ण की सेना आनी थी और कुछ था नहीं। उसका कंपटीशन एनालिसिस इतना कमजोर। क्या होता है, स्टार्टअप आता है, सोचता है बाजार में मैं भी यूनिकॉर्न हो जाऊंगा, अभी रातों रात यूनिकॉर्न हो जाए। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे फंडिंग आ रही है, बाहर तो खड़ा चेक लेकर के ये सोच करके जो है अपना कूद जाते हैं बाजार में। देखते नहीं, प्रोडक्ट को समझते नहीं, मार्केट की प्रॉब्लम को समझते नहीं, कंपटीशन को समझते नहीं, और अपना सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में आ गए और ये समझाने में लगे कि मैं कितना इंटेलिजेंट प्रोडक्ट लेकर के आऊं, मेरा आइडिया स्टार्टअप का देखो। और वही दुर्योधन ने वहां पे टेंशन में आ गया, अर्जुन मांग लेगा। तो जब पूछा भगवान ने क्या चाहिए अर्जुन तुमको, तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे स्वयं नारायण चाहिए। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे स्वयं नारायण चाहिए। उधर से दुर्योधन मंद मंद मुस्कुरा रहा, बहुत बेवकूफ निकला है, इतना मंद बुद्धि होगा अर्जुन मुझे मालूम नहीं था। तो यहां दुर्योधन चेक भी कर लिया, भगवान आप क्या करोगे इनकी तरफ से, आप तो मॉरल सपोर्ट दे रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ अर्जुन ध्यान रखना, मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं खाली बैठूंगा, कोई गाइडेंस चाहिए हो तो ले लेना, तो वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करने वाला मैं। तो अर्जुन ने कहा भगवान जिसके पास आप आ गए उसके पास सब आ गया, मेरे को आपकी मेंटरशिप, आपकी गाइडेंस, आपकी कोचिंग, आपकी टीचिंग, आपकी एडवाइस चाहिए, बस आपकी शक्ति आ जाए तो सब हो जाएगा। दुर्योधन को एक्चुअली लग रहा था कि जब भगवान ये बात बोल रहे हैं ना कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन दोबारा कंसीडर कर लो अपने डिसीजन को, मैं केवल तुम्हारे साथ रहूंगा, एडवाइस दूंगा, युद्ध नहीं कर। तो दुर्योधन दोबारा टेंशन में आ गया, भाई अर्जुन डिसीजन ना बदल दे कहीं। और अर्जुन डिसीजन नहीं बदला, अर्जुन टिका रहा। अर्जुन बोला भगवान आप ही चाहिए, नारायणी सेना में क्या करूंगा, जिसके पास नारायण है, सेना तो उसी की बनाई हुई है, वो इस सेना को दोबारा बना देंगे।
अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं। सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फ़ोन मिलाओ। पूछो, सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए। कितना पैसा लगेगा? सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था। आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।